हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। अपने पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 तक पढ़ लिया था। आज हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, जो कि है फ्रैक्शन। तो ये सबसे पहले हम कुछ डिफिनेशंस देखते हैं। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन, द नंबर of the form a by b, where a and b are natural numbers, are known as fractions। यानी वैसा नंबर जो a by b के फॉर्म में हो, जहाँ a और b नेचुरल नंबर है, तो वो उसे हम फ्रैक्शन कहेंगे। अब इसके कुछ टाइप्स हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, a fraction whose numerator is less than the denominator is called proper fraction। यानी बच्चों, जिस आप पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसको कहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे a बाई बी हो, ऊपर वाले को हम कहेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम कहेंगे डिनोमिनेटर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन पे आते हैं। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। जैसे 2/5, 3/7, तो वो सारा फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction whose numerator is more than or equal to the denominator is called improper fraction। तो improper fraction आप किसको कहेंगे? तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से या तो बड़ा हो या उसके बराबर होगा, तो हम उसे इम्प्रॉपर कहेंगे। जैसे 4/3, 5/5, यहाँ ये बड़ा है, यहाँ ये दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, a combination of a whole number and a proper fraction is called mixed fraction। यानी होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जब एक साथ आएगा तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जैसे 2 होल 1/2, 3 होल 5/7, ये सब सारा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, a given fraction and the fraction obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number
are called equivalent fraction. और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहेंगे? गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। यानी जब दिए गए फ्रैक्शन को हम सेम किसी भी नंबर से ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसके बाद जितने भी फ्रैक्शंस उससे आएंगे वो सारे उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। जैसे एग्जांपल्स में अब हम देखते हैं कुछ 1/2। अब इसमें अगर हम 2/2 से मल्टीप्लाई करते तो 2/4, 1/2 3/3 से मल्टीप्लाई करते तो 3/6, 1/2 4/4 से मल्टीप्लाई करते तो 4/8। तो ये सारे क्या हो गए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस having the same denominators are called like fractions. That means कि सारे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन होंगे। जैसे 1/7, 2/7, 5/7, 18/7। तो ये सारे क्या हो गए? लाइक फ्रैक्शंस हो गए। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। दैट मीन्स कि जो सारे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग हो 5/4, 6/7, 3/2, ये सारे क्या हो गए? अनलाइक फ्रैक्शन। लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में कब कहेंगे? और फ्रैक्शन a/b is said to be in lowest form if HCF of a and b is 1। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF जब 1 हो जाएगा तो वो लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन कहलाएगा। यही कुछ डिफिनेशंस थे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4A। फर्स्ट एक फिगर बना हुआ है और इसमें ये पार्ट शेडेड है। इसमें एक्सप्रेस द रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप एज फ्रैक्शन ऑफ द होल। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट 1 2 3 4 5 6 है और 4 पार्ट शेडेड है तो ये हो जाएगा 4/6। क्वेश्चन नंबर 4 है डिनोमिनेटर दिया हुआ है इक्वल टू 27 और न्यूमरेटर भी दिया हुआ है तो आपको फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऊपर रहेगा, फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 5/27। क्वेश्चन नंबर 5 है ए, राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 7 9 ये हो जाएगा 7/9। क्वेश्चन नंबर 6 ए, 3/8 इसको लिखेंगे 3/8। फिर क्वेश्चन नंबर 7
राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 29/22, तो न्यूमरेटर इक्वल टू हो गया 29, डिनोमिनेटर इक्वल टू हो गया 22, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। 8 है, फाइंड 2/5 ऑफ 25, तो ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 5 5 is 25, that means 2 into 5 is equal to 10. So the following on number line 1/4, एक लाइन हम खींचते हैं 0 1, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे 1 2 3, तो ये हो गया 1/4 2/4 3/4, लास्टली 4/4 हो गए, 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/4। What fraction of an hour is 20 minutes? So required fraction, तो 20 मिनट पूछ रहा है आवर का, डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 1/3। सिक्सटी नंबर है, फाइंड 7/8 ऑफ द कलेक्शन ऑफ 64 चॉकलेट। 7/8 of 64 chocolates, so 7/8 multiply 64, 7 multiply 8 is equal to 56 chocolates। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4B। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होते हैं तो नीचे सॉल्यूशंस दिए गए, वहां से आप चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4B, क्वेश्चन फर्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये आप खुद से बनाएंगे, जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो सारे प्रॉपर हो जाएगा। इम्प्रॉपर भी आप चुन सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन भी आप इसमें चूज कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7 whole 3/5, 7 multiply 5 plus 3/5, 35 plus 3/5 equal to 38/5। करना क्या आपको, इसका मल्टीप्लाई और ये प्लस, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब 338/100 है, अब डिवाइड कर लेंगे 338 रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 100 तो नीचे रहेगा ही, जितना क्वोशिएंट आएगा वो यहाँ 38। 6 में है 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको लिखने हैं 6/7 के, तो मल्टीप्लाई 2/2 12/14, मल्टीप्लाई 3/3 18/21, मल्टीप्लाई 4/4। ऐसे ही आप किसी भी नंबर से, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। यही हो गया 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 11 है रिड्यूस इन लोएस्ट फॉर्म। तो आप एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ ऑफ 24 and 72। 24 ही होगा, जितना आएगा एचसीएफ उससे आप ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे 1/3। तो बच्चों इस 4A और 4B के सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के द्वारा सेंड कर दिए जाएंगे, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।